इकोनॉमिक्स पार्ट टू में आज हमारा जो क्वेश्चन है वो ज़र की मंडी और सरमाए की मंडी में क्या फ़र्क है उसकी डिटेल को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मनी मार्केट यानी कि ज़र की मंडी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि ज़र की मंडी कहते किसे हैं। ज़र की मंडी वो मार्केट होती है जहां तमाम कारोबार हिस्सा लेते हैं ज़र की लेन देन के हवाले से, और वो ऐसा लेन देन करते हैं कि उस ज़र को असासों में तब्दील किया जा सके और जब चाहे उन असासों को दोबारा ज़र में कन्वर्ट कर दिया जाए। उसको क्या कहते हैं? ज़र की मंडी। ठीक है। इसकी मुख्तलिफ किस्म की जो है वो अक़साम कह लें या डिटेल कह लें वो है। सबसे पहले है डिस्काउंट मार्केट। डिस्काउंट मार्केट वो मार्केट होती है जहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज पेश किया जाता है जब आपको कब्ल वक्त बिल ऑफ एक्सचेंज के पैसों की ज़रूरत हो। मिसाल के तौर पर दो कंपनी हैं, उन्होंने आपस में एक बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है कि एक माह के बाद आपको दूसरी पार्टी को पेमेंट करेगी। तो क्या है कि उस पार्टी ने क्या करना है कि वो जब उसको पैसों की ज़रूरत होगी तो वो उसको उस मार्केट के अंदर जाकर वो बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो अपना पेश कर देगी, और बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो जो दूसरी पार्टी है वो डिस्काउंट काट कर वो क्या करेगी कि वो उसको पे कर देगी। तो सबसे पहली जो इसकी है वो क्या है? डिस्काउंट मार्केट, जहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज आप पेश करके वो कुछ पैसे आपके काट लेते हैं और फिर आपको पेमेंट कर देते हैं, और फिर जिस पार्टी से बिल ऑफ एक्सचेंज लेना होता है वो उससे बिल ऑफ एक्सचेंज की पेमेंट ले लेते हैं। उसके बाद माबैन बैंक मार्केट, ये कौन सी मार्केट होती है? जो बैंक आपस में लेन देन करते हैं, यानी कि जब एक बैंक को दूसरे बैंक से कर्जा चाहिए होता है तो ये आपस में लेन देन का इसको कहते हैं माबैन बैंक मार्केट। याद रखें जो ये कर्जा होता है ना, कर्जे की परसेंटेज इसको कौन डिसाइड करता है? यूबर जो है वो उसको डिसाइड करता है। जब आप ये कार फाइनेंसिंग के लिए जाते हैं तो वहां पर भी वो आपसे ये बात करते हैं, यूबर जो है वो उसका चढ़ा हुआ है और उसकी परसेंटेज ये है, अब यूबर डाउन है। तो आज आपको समझ आ जानी चाहिए कि यूबर बेसिकली डिसाइड करता है कि कितना परसेंट जो है वो शरह सूद होनी चाहिए। तो बैंक क्या करता है कि यूबर के जो मुकर्रर करदा शरह सूद से कुछ ज़्यादा शरह सूद पर कर्जा देता है ताकि उसको कुछ मुनाफा हासिल। समझ आ गई? अगला आ गया डिपॉजिट सर्टिफिकेट मार्केट। आप लोगों ने बचत के खाते को डिपॉजिट सर्टिफिकेट लिए हुए हैं, आपको कोई इमरजेंसी आ जाती है और आपको कैश की ज़रूरत है तो आपको पता होना चाहिए कि वो आप डिपॉजिट सर्टिफिकेट मार्केट में जाएँ और वहाँ पर अपने वो सर्टिफिकेट सेल कर कर आप क्या कर सकते हैं? वहाँ से फ़ौरी तौर पर पैसे हासिल कर सकते हैं। यानी कि अगर आपको कैश की ज़रूरत है और आप वहाँ जाए से आपको जो है वो आसानी के साथ कैश जो है वो मिल सकता है। तो इसको हम क्या कहते हैं कि डिपॉजिट सर्टिफिकेट की मार्केट। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा क्या है जी? लोकल अथॉरिटी मार्केट। लोकल अथॉरिटी मार्केट कौन सी होती है? जो लोकल अथॉरिटीज होती हैं, मिसाल के तौर पर आपके ज़िले इंतजामिया के ऑफिसेज, जिस तरह ये आपका बल्दिया हो गया, बल्दियाती कॉर्पोरेशन वगैरह जो होती हैं, या कोई और ऑफिसेज लगा लें, या कोई जो है आपकी ये कोई ईडीओज के ऑफिसेज हैं, कोई ये जो रेवेन्यू का ऑफिस है, कोई हेल्थ का ऑफिस है, कोई एजुकेशन का ऑफिस है। जब ये जो लोकल अथॉरिटीज है ना, जब ये बैंक के साथ कोई लेन देन करती हैं तो इनको क्या कहा जाता है कि लोकल लेन देन मार्केट, लोकल अथॉरिटी मार्केट, जो आपस में लोकल लेवल पर बैंक के साथ जो है वो लेन देन करती है। उसके बाद फाइनेंस हाउस मार्केट, बैंकों के अलावा भी बहुत सारे ऐसे इदारे होते हैं जो फाइनेंसिंग कर रहे होते हैं। तो वो जो फाइनेंस हाउस मार्केट से मुराद क्या है कि जहाँ से आपको रेदर देन बैंक जो है वो फाइनेंस मिल सके, ये या फाइनेंस का लेन देन कर सके, उसको फाइनेंस हाउस मार्केट कहा जाता है। फिर माबैन कंपनी माल मंडी। माबैन कंपनी मंडी किसे कहते हैं? जब बड़ी बड़ी कंपनीज आपस में जर का लेन देन करें या कर्जों का लेन देन करें तो हम उसे कहते हैं कि जो है वो माबैन कंपनी मार्केट, यानी कि कंपनियों के दरमियान जो है वो आपस में लेन देन हो रहा है। फिर उसके बाद कमर्शियल पेपर मंडी, ये कौन सी होती है? ये गवर्नमेंट की एक सिक्योरिटी होती है। हुकूमत को जब भी कर्जे की जरूरत होती है तो वो ये सिक्योरिटी देकर क्या करती है? कर्जा हासिल कर लेती है। उसके बाद आ जाए यूरो करेंसी मार्केट। ये कौन सी? ये यूरो करेंसी मार्केट कौन सी मार्केट होती है? ये वो मार्केट
लेन देन करते हैं। आपको यूरो चाहिए, आपको जापानियन चाहिए, आपको डॉलर चाहिए, आपको दिरहम चाहिए, तो आप क्या करते हैं, उस मार्केट से उस करेंसी का आप लेन देन खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, ज़र की मंडी। अब हम आ जाते हैं कि हम सरमाए की मंडी किसे कहते हैं। सरमाए की मंडी से मुराद क्या है कि वो मार्केट जहाँ पर तवील और कलील अरसे के लिए सरमाया को बतौर कर्ज जो है वो लेन देन किया जाता है, कलील अरसे के लिए और तवील अरसे के लिए। ठीक है, इसकी पहली जो एग्जांपल, ये पहला वो है, वो स्टॉक मार्केट है। जब भी बड़ी बड़ी कंपनीज को कर्जा चाहिए होता है तो वो क्या करते हैं, स्टॉक एक्सचेंज में जाकर अपने हिस्सेस को, अपने शेयर्स को, अपने बॉन्ड्स को, अपने डिबेंचर्स को वहां पर जाकर वो लोगों को देकर उनसे कर्जा लेते हैं और उनसे कहते हैं कि हम एक मुकर्ररा वक्त में हम आपसे ये वापस लेकर आपको इसके ऊपर एक शराय मुनाफा हम आपको देंगे इन शेयर्स के ऊपर। इस तरह क्या होता है कि लोगों के पैसे, उनको ये होता है कि हमें कुछ ना कुछ मुनाफा मिलेगा और उनको ये होता है कि उनको वक्ती तौर पर पैसा मिल जाता है जिसको वो रीइन्वेस्ट करके या रिसाइकल करके और मजीद पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद गिल्ड सिक्योरिटी मार्केट, ये भी गवर्नमेंट की एक सिक्योरिटी होती है जो कर्जा हासिल करने के लिए यूज करती है। फिर बैंक, बैंक तो आपको पता ही है कि क्या है, बैंक वो इदारा होता है जो आपस में भी और दूसरे सनतकारों को भी, कारखानेदार को भी, बिजनेसमैन को जो है वो कर्जे का की लेन देन उसके साथ वो करता है। गैर बैंक मालियाती इदारे जो बैंक से हटकर जो है वो कर्जे फराहम करते हैं, जैसे कोई एनजीओ ले लें, जैसे अखवत एक एनजीओ है, फिर कश्यप एक एनजीओ थी तो बैंक बन गया है। इस तरह कोई ऐसे इदारे जो आपको पैसों का लेन देन करे रेदर देन बैंक, उनको हम कहते हैं गैर बैंक मालियाती इदारे। और कौमी बचत के इदारे, कौमी बचत के इदारे जैसे कि आपने देखा हमारे पास कौमी बचत की जो है वो का बैंक भी बना हुआ है। उसका मकसद क्या होता है कि लोगों को राग़िब किया जाए कि वो अपनी आमदनी में से कुछ हिस्सा बचत करें, ताकि वो बचत उनके आने वाले वक्त में उनके काम आए और वो उसको ऐसा मुंह तश्कील देकर सरमाए के तौर पर इस्तेमाल करें और उससे मुनाफा कमाकर अपनी आमदनी में इजाफा कर सकें। तो इसको क्या कहते हैं, सरमाए की मार्केट या सरमाए की मंडी। समझ आ गई? तो आज के इस लेक्चर में हमने देखा कि ज़र की मंडी और सरमाए की मंडी कौन सी होती है और उसमें क्या फ़र्क होता है। कल इंशाअल्लाह ताला दूसरे लेक्चर